हेलो व्यूअर्स, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू हैप्पी? आपको किस बात से खुशी मिलती है? क्या आपको धन से, दौलत से खुशी मिलती है, या फिर इस बात से खुशी मिलती है कि आप दूसरों की मदद कर पाए? द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। और इसमें जो प्रिंस है ना, उसके पास में, उसके स्टैचू में बहुत दौलत है, मतलब हिज होल बॉडी इज मेड अप ऑफ गोल्ड। लेकिन उसको इससे खुशी नहीं मिलती है, उसको खुशी इस बात से मिलती है दैट ही इज एबल टू हेल्प दोज पीपल हु आर इन नीड। जिनकी जरूरत है उनको ये हेल्प कर पाता है, इस बात से इसको खुशी मिलती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर, द हैप्पी प्रिंस। दिस इज द 5th चैप्टर इन योर मोमेंट्स बुक। मोमेंट्स बुक में आपका ये 5वां चैप्टर है, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द चैप्टर, I would request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक प्रिंस है, ठीक है। और ये जो प्रिंस है ना, ये ही इज एक्चुअली सेट ऑन अ वेरी हाई प्लेटफॉर्म अबव द सिटी। जो सिटी है, शहर है, उससे बहुत ऊपर में, ठीक है। मतलब एक प्लेटफॉर्म बना करके इसकी स्टैचू बनाई गई है। इससे क्या होता है कि ही इज एबल टू सी एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द सिटी। अगर आप थोड़ा शहर से ऊपर चले जाओ तो आपको सब कुछ दिखाई तो जरूर देगा। तो इसके साथ भी वही हो रहा है। अब इसकी बॉडी कैसी है, तो जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हिज होल बॉडी वॉज कवर्ड विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। बहुत अच्छे क्वालिटी के गोल्ड से इसके बॉडी को बना करके रखा गया है, पूरे बॉडी को, ठीक है। इसकी जो 2 आंखें हैं वो किससे बनी हुई है? 2 ब्राइट सफायरस, ठीक है। ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड ही हैड अ लार्ज रेड रूबी दैट ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड। इसके तलवार में एक बहुत बड़ा रूबी भी लगा हुआ है। मतलब एक तरह से बोलो, इसके पास, इस स्टैचू के पास बहुत दौलत है। ही हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ। अब दूसरे कैरेक्टर पे आते हैं, ठीक है। द दूसरा कैरेक्टर, द सेकंड कैरेक्टर इज द लिटिल स्वॉलो। स्वॉलो का मतलब आप बर्ड समझ सकते हो, पक्षी समझ सकते हो। इसके फ्रेंड्स जो है ये चले गए हैं कहाँ? इजिप्ट। कब गए हैं? 6 हफ्ते पहले। इसको भी जाना है। और ये रास्ते में ये सिटी में आया, जिस सिटी में ये प्रिंस है, ठीक है। रात का समय हो गया था तो ही वांटेड टू रेस्ट। रेस्ट करना था, चाहिए था इसे, रेस्ट करना था इसे। तो इसने क्या किया, वो प्रिंस के दोनों पाँव के बीच में आकर के बैठ गया, ठीक है। सोचा यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी बारिश वारिश से, ठीक है। तो बैठा ही था कि थोड़ी देर बाद ही फेल्ट लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन हिम। तो इसको लगा कि इस पे एक पानी का एक बूंद आकर गिर गया। तो ये देखा, ये तो आकाश में तो बिल्कुल भी बादल नहीं है, कहाँ से भाई ये बारिश आ रही है, मतलब कहाँ से ये पानी आया। तो ये सोच ही रहा था कि फिर से एक बूंद आकर के गिर गई है ना इसके ऊपर। तो इसने सोचा कि यार ये यूजलेस है, यहाँ पे रहना ना बेकार है। ये जो स्टैचू है ना, ये मुझे बारिश वारिश से बचा नहीं पाएगा। ये सब ये सोच ही रहा था कि तीसरी बूंद आकर के इसके ऊपर गिर गई, ठीक है। और जब इसने आंख उठाकर ऊपर देखा, सिर उठाकर ऊपर देखा, तो इसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की जो आईज थी, दे वर फिल्ड विथ टीयर्स। आंसू से भरे हुए थे उसकी आंखें, ठीक है। और इसकी मतलब इसका जो फेस था हैप्पी प्रिंस का, वो इतना सुंदर था। मतलब मैंने बताया आपको कि उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से बनाया हुआ था, कि स्वॉलो को लगा, इस पक्षी को लगा कि यार ये बहुत बेकार है, मतलब इसको क्यों रोना आ रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्टैचू, इसके साथ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसने उससे पूछा, स्वॉलो ने स्टैचू से पूछा, हैप्पी प्रिंस से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, व्हाई यू क्राइंग, ठीक है। द प्रिंस सेड, जब वो ह्यूमन था, व्हेन ही वाज अलाइव, है ना, तो ही हैड अ ह्यूमन हार्ट एंड ही डिड नॉट नो व्हाट्स सॉरो क्या था, इसको पता नहीं था, ठीक है। मतलब दुख क्या होता है इसको पता ही नहीं था, क्योंकि एक ऐसी जगह पे रहता था ना, ऐसे महल में रहता था जहां पे सौरों की एंट्री अलाउड ही नहीं थी। तो इसको पता ही नहीं था, दुख नाम की चीज ही इसको पता नहीं था। लेकिन इसके डेथ के बाद में इसकी जो स्टैचू बनाई गई, वो इतने ऊंचे जगह पर बनाई गई कि इसको वहां से ही कुड सी ऑल द मिजरी एंड अगलीनेस ऑफ द सिटी, ठीक है। तो वहां से लोगों का जो दुख है और जो भी बुराई है चारों तरफ में, वो उसको बड़े अच्छे से दिखाई पड़ रही थी। और इसका जो दिल रखा गया था ना इसके स्टैचू का, दैट वाज मेड ऑफ लेड। ही हैड अ हार्ट ऑफ लेड। लेड जो होता है ना, वो पत्थर की तरह होता है। इसका दिल पत्थर की तरह था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको रोना आता था। इतनी मतलब लोगों में इतनी तकलीफ थी, इतनी बुराइयां थी चारों तरफ में, ठीक है। तो जब स्वॉलो को इसने बताया कि इसका हार्ट वाज मेड ऑफ लेड, इसने सोचा, अच्छा, मैं तो सोचा पूरी की पूरी बॉडी ही गोल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं था, इसका हार्ट जो था वो लेड से बना हुआ था, ठीक है। और प्रिंस ने उसको आगे बताया और भी बोला, ठीक है। ही कंटिन्यूड इन अ लो म्यूजिकल वॉइस दैट देयर वाज अ पुअर हाउस फार अवे एंड ही कुड सी अ सीमस्ट्रेस सीटेड एट द टेबल देयर। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म से देख पा रहा हूँ कि बहुत दूर में ना एक घर है, ठीक है। वहां पे एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जो सिलाई बुनाई का काम करती है,
ठीक है। वो सीमस्ट्रेस बैठी हुई है अपनी टेबल पे, और उसका जो चेहरा है वो पतला सा है और एजेड सा हो गया है। उसका जो हाथ है वो खुरदरा हो गया, रफ हो गया है, ठीक है, और लाल हो गया है। और क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो नीडल होता है ना, जो सुई होता है ना, उसको बार बार वो सिलने के टाइम में उसके हाथ में चुभ जाता है, तो उससे हाथ खुरदरा हो जाता है और लाल हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द प्रिंस इज सेइंग टू द स्वॉलो। और उसको बोला, प्रिंस ने बोला कि शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग सैटिन गाउन्स फॉर द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर एंड दैट हर लिटिल बॉय वॉज इल। उसने बोला कि वो ना सैटिन गाउन्स बना रही है क्वीन के मेड्स ऑफ ऑनर के लिए। मेड्स ऑफ ऑनर क्या होता है? जो क्वीन या फिर प्रिंसेस के लिए काम करते हैं, मतलब उनकी देखभाल करते हैं, उनको बोलते हैं मेड्स ऑफ ऑनर। तो उनके लिए बड़े अच्छे ये सैटिन गाउन्स एम्ब्रॉयडर कर रही है, सिल रही है, बना रही है, ठीक है। सैटिन गाउन्स एक तरह का गाउन्स होता है, ठीक, एक तरह का गाउन होता है, ठीक है। तो और उसका जो छोटा बच्चा है ना, वो उसकी तबीयत बहुत खराब है, ठीक है। और जो बच्चा है इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, बट द मदर हैज नथिंग टू गिव हर बट रिवर वाटर। उसके पास देने को कुछ है ही नहीं, नदी है बगल में, उसका पानी है, ऑरेंजेस तो है ही नहीं इसके पास देने को। तो उसने उसको बोला, प्रिंस ने बोला कि तुम मेरे यहाँ से ये जो रूबी है तलवार में लग रखी है, इसको निकालो, ठीक है, और उसको जाकर के दे आओ। तो स्वॉलो शुरू में जो था वो थोड़ा हेजिटेट किया, बोला कहाँ फंसा रहे हो मुझे, मुझे तो जाना है इजिप्ट, मैं कहाँ जाऊँ, है ना। लेकिन उसको बोला, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे साथ मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरे तो पाँव बंधे हुए, मैं तो हिल नहीं सकता। तो उसने, स्वॉलो ने उसको निकाला, मतलब रूबी को निकाला और चला गया उस लेडी के पास में देने के लिए, ठीक है। अब रास्ते में इसने क्या देखा? इसने देखा एक कैथीड्रल टावर, ठीक है। ही पास द पैलेस वेयर अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट इन द balcony and said that she hoped her dress was ready and seamstress was so lazy। आप देख रहे हो? तो वो पैलेस, वो महल में जहाँ राजा रानी रहती है, वहाँ पे, वहाँ के बगल से ये उड़ता हुआ गया, और वहाँ बैल्कनी में एक लड़की आई और वो बोली कि मेरा जो ड्रेस है वो सीमस्ट्रेस लोगों ने रेडी कर दिया हो, ऐसा वो होप करे, ऐसा उम्मीद कर रही है। और ये भी बोल रही है कि सीमस्ट्रेस लोग बहुत लेजी होती है। वो लेजी है, उसकी उसके बच्चे की तबीयत खराब है, वो लेजी नहीं है, ठीक है। जब वो स्वॉलो जो था उसके पास में पहुंचा, पुअर वुमन के पास में पहुंचा, तो वो नींद में जा चुकी थी, और उसका जो बच्चा था ही वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन द बेड। वो बेड पे एकदम ऊपर नीचे एकदम फीवर से हिल रहा था, ठीक है। और स्वॉलो ने क्या किया, जो रूबी था उस टेबल पे रख दिया और फैन द बॉयज फोरहेड विथ विंग्स, और बच्चे के ऊपर में जाकर के अपने पंख को थोड़ा फड़फड़ाया, जिससे कि उसको थोड़ी हवा मिली और बच्चे को थोड़ी ठंडक भी मिली, और वो तुरंत ही नींद में सो गया, ठीक है। और वो जब वापस उसके पास में आया तो उसने बोला कि बाहर तो बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन मुझे आई एम फीलिंग वार्म। दिस स्वॉलो सेज दिस टू द प्रिंस, कि बाहर तो बहुत सर्दी हो रही है लेकिन मुझे आई फेल्ट वार्म। तो प्रिंस ने उसको बोला, तुमने काम अच्छा किया इसीलिए तुम्हें गर्मी लग रही है, यू हैव डन अ गुड डीड, अच्छा काम किया है, एंड दैट इज व्हाई ही फेल्ट वार्म, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ? अब ये तो काम हो गया, उसने सीमस्ट्रेस की मदद तो कर दी। अगले दिन क्या हुआ? दिस स्वॉलो बेथ्ड हिमसेल्फ एंड विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स। आज इसको जाना था कहाँ? इजिप्ट जाना था, तो नहा धो के एकदम इधर उधर घूम रहा था बंदा ये। और इजिप्ट जाने से पहले आया इसके पास में, प्रिंस के पास में, बोला कि इजिप्ट के लिए कोई कमीशन वमीशन है, कुछ दे रहे हो इजिप्ट के लिए? तो प्रिंस ने उसको फिर वही बात बोली, बोला कि तुम प्लीज मेरे साथ एक रात और रुक जाओ। तो बोला नहीं नहीं, मैं तो नहीं रुक सकता, लेकिन उसको फिर रिक्वेस्ट किया तो वो रुक गया, ठीक है। उसने क्या बोला, प्रिंस ने क्या बोला कि देखो एक यंग राइटर है ना, और वो कहाँ है? एक गैरेट में है, ठीक है। गैरेट क्या होता है? जो टॉप फ्लोर पे जनरली रूम्स होते हैं ना, सिंगल रूम्स टॉप फ्लोर पे, जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है, उसको गैरेट बोलते हैं। और ये जो बंदा है ये राइटर है जो वहाँ पे है, और अपने डेस्क पे लीन कर रहा है, मतलब लदा हुआ है अपने डेस्क पे, और इसका डेस्क पूरा पेपर्स से कवर किया हुआ है, ठीक है। और इसको करना क्या, इसका काम क्या है? इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ थिएटर। एक थिएटर है जिसके लिए वो प्ले, एक नाटक वो लिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो एकदम से ठंडा पड़ गया है और वो लिख नहीं पा रहा है। उसका जो ग्रेट है, जो फायर प्लेस है जहाँ पे आग जला करके रखते हैं ताकि घर थोड़ा गर्म रहे, उसमें कोई आग नहीं है, और उसको भूख भी बहुत लगी है, इसकी वजह से वो बेहोश हो गया है, ठीक है। तो ये जो राइटर है इसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, ये ऐसा इसको स्वॉलो ने बताया, ठीक है। सॉरी, प्रिंस ने स्वॉलो को बताया, ठीक है। स्वॉलो बोला ठीक है भाई, ऐसी बात है तो एक रात और रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ में। सो द स्वॉलो अग्रीड टू स्टे विद द प्रिंस। प्रिंस ने बोला कि अब तो मेरे पास कोई रूबी बचा हुआ नहीं है, रूबी तो जो था वो तो उसको दे दिया हमने, उस बुढ़िया को दे दिया, सीमस्ट्रेस को दे दिया। अब तुम क्या करो, यू शुड टेक वन ऑफ माई आईज विच इज मेड ऑफ रेयर सफायर्स फ्रॉम इंडिया। ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये बहुत रेयर सफायर्स से बने हुए हैं, कहाँ से? इंडिया से लाए गए थे बहुत दिन पहले,
ठीक है, और इनसे ही मेरी आंखें बनी हुई है, इनमें से एक आंख को निकाल दो और उसको दे करके आ जाओ। आप देखो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये प्रिंस, है ना। तो जो स्वॉलो था, जो ही स्टार्टेड टू वीप, वो रोने लग गया, बोला नहीं नहीं मैं ये तो नहीं कर सकता। लेकिन प्रिंस ने क्या बोला, प्रिंस ने उसको ऑर्डर कर दिया, बोला कि नहीं नहीं आप ये करना ही होगा, डू इट, ठीक है। और उसने ऐसा किया जैसा उसको बोला गया था। तो स्वॉलो फ्लू टू द गैरेट एंड केप्ट द सफायर देयर, वहां पर गया और वहां पर जाकर के उसने सफायर रख दिया। जब वो यंग आदमी था, वो जो राइटर था, वो नींद से उठा, उसकी तो तबीयत अच्छी नहीं थी, मतलब ही वॉज, उसकी वो तो बेहोश हो गया था। तो वो बहुत खुश हुआ देख करके, और वो क्या सोच रहा है बंदा कि इट मस्ट हैव बीन वन ऑफ हिज एडमायरर्स। वो सोचा मेरा कोई एडमायर करने वाला जो मेरी तारीफ करता है, मतलब जो मेरा फैन शायद ये दे करके चला गया मुझे, उसको नहीं पता क्या खेल चल रहा है, ठीक है। अब देखो अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन दिस स्वॉलो फ्लू डाउन टू द प्रिंस टू बिड गुड बाय। अब ये डिसाइड कर लिया है कि मैंने 2 दिन तो इसको हेल्प कर दिया, 2 रात तो इसके पास रह गया, अब तो मैं जा रहा हूँ इजिप्ट, ठीक है, ऐसा सोच रहा है स्वॉलो। प्रिंस वही बात उसको बोल रहा है कि प्लीज मेरे साथ एक रात और रुक जाओ, ठीक है। और उसको बोला, स्वॉलो ने बोला कि देखो कुछ दिनों बाद तो यहाँ बर्फबारी चालू हो जाएगी, और मैं तो आई वॉन्ट टू इंजॉय दिस वार्म सन इन इजिप्ट। मुझे तो इजिप्ट में जो गर्म धूप है, मतलब धूप इंजॉय करना है, सनशाइन इंजॉय करना है, यहाँ पे कहाँ फंसा रहे हो मुझे, ठीक है। तो हैप्पी प्रिंस ने बोला कि देखो बात ऐसी है ना कि एक छोटी सी बच्ची है हमारे नीचे, ठीक, वो ना अपने मैचेस को, शी हैज ड्रॉप्ड हर मैचेस इन दी गटर एंड हर फादर वुड बीट हर इफ शी डिड नॉट ब्रिंग एनी मनी। और उसको बेचने के लिए दिया हुआ था वो मैचेस, और वो अगर वो घर में पैसे लेकर नहीं गई ना तो उसके फादर उसकी करेंगे पिटाई। और उस बच्चे ने मैचेस को कहाँ गिरा दिया है, उसने गटर में गिरा दिया, ठीक है। जो बच्ची है वो रो रही है, शी इज क्राइंग एंड शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, ना जूते हैं और ना मोजे हैं, ना स्टॉकिंग्स का मतलब मोजा होता है, ठीक है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू प्लक आउट हिज अदर आई एंड गिव इट टू दैट गर्ल। बोला एक तो आंख तुमने उसको दे दिया राइटर को, अब जो मेरी दूसरी आंख रह रही है ना, निकालो इसको और दे दो इसको। तो स्वॉलो ने बोला कि अरे आपकी दूसरी आंख भी अगर मैं निकाल देता हूँ तो आप तो देख ही नहीं पाओगे, यू बिकम ब्लाइंड, यू टर्न ब्लाइंड। लेकिन प्रिंस ने अगेन ही कमांडेड हिम कि नहीं, डू एज आई टेल यू, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करो, ठीक है। और इसने ऐसा उसको बोल दिया तो स्वॉलो भी उसकी दूसरी आंख निकाल दिया, ठीक है। एंड ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द जूएल इनटू हर पाम। और उसके बगल में से उड़ता हुआ चला गया और जो ये था जूअल था उसके हाथ में दे करके चला गया। और वो वापस जब प्रिंस के पास में आया तो अब देखो स्वॉलो क्या बोल रहा है, ही सेड कि अब मैं वापस नहीं जा रहा, आप तो हो गए हो ब्लाइंड एंड आई एम गोइंग टू स्टे विथ यू, आई विल सिट ऑन योर शोल्डर्स, और आपको मैं बताऊंगा इधर उधर की, मतलब जो कहानी वानी हो आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये बताऊंगा, ठीक है। और ये सब इसको बताने भी लग गया। लेकिन प्रिंस ने इसको क्या बोला, द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टू टेल हिम अबाउट द मिजरीज ऑफ द पीपल। तो बोला मुझे ये मनोहर कहानियां मत सुनाओ तुम, ठीक है, प्रिंस ने इसको बोला, मुझे बताओ कि लोगों को क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं हो रही, ये बताओ मुझे। दैट्स व्हाट द प्रिंस टोल्ड हिम। अब स्वॉलो को ऐसा बोला गया कि तुम जाकर के देखो शहर में, सिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसने जब सिटी में देखा तो देखा हालत बहुत बुरी थी। क्या देखा, जो पैसे वाले रिच लोग थे वो लोग तो मजे कर रहे थे, बहुत पैसे बना रहे थे, और जो गरीब थे, जो भिखारी थे, वो गेट्स पे बैठे वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा उनको कुछ खाने को देगा। जो जो डार्क लेन्स है जहाँ पे ज़्यादा लाइट्स नहीं है, वहाँ देखा जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बाहर देख रहे हैं, भूखे बच्चे बाहर देख रहे हैं, है ना, और उनको खाने को कुछ नहीं है। एक ब्रिज के अंदर उसने देखा कि 2 बच्चे एक दूसरे को पकड़ करके एक दूसरे से गले लग करके सो रहे ताकि वो गर्म रह पाए, मतलब उनको सर्दी ना लगे। और वो भी, उसमें भी देयर इज अ वॉचमैन हु कम्स एंड टेल्स देम कि यहाँ नहीं रहना आप लोगों को, यहाँ से जाओ, और फिर उन लोगों को वहाँ से बारिश में भगा दिया, ठीक है। तो ये सब बातें जब ये सब स्वॉलो ने देखा और ये सब आकर के उसने प्रिंस को बताया, तो प्रिंस ने देखो क्या किया, ही आस्क्ड हिम टू टेक ऑफ द गोल्ड लीव्स फ्रॉम हिज बॉडी। बोला मेरे बॉडी में जितने भी गोल्ड लीव्स है, मेरी पूरी बॉडी इज मेड अप ऑफ गोल्ड, इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो मेरी बॉडी में से जितना भी गोल्ड है सबको निकालो, है ना, और ये दे आओ, जो गरीब लोग हैं उनको दे आओ, ठीक है। तो इसको स्वॉलो को जैसा बोला गया वैसे ही उसने किया, ठीक है। अब सारे बॉडी में से गोल्ड निकल गया, तो हिज बॉडी वॉज बेसिकली नाउ आयन, अब तो इस आयन के अलावा कुछ था नहीं। तो अब ये बड़ा बेकार सा दिखने लग गया प्रिंस, पहले तो बड़ा सुंदर दिखता था, ठीक है। और ये स्वॉलो ने क्या किया, सारा जो गोल्ड था दे दिया किसको, गरीब लोगों को, और वो गरीब लोग तो बड़े खुश हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों मतलब थोड़े दिन बाद में देयर वाज स्नो एंड फ्रॉस्ट फॉलोड, मतलब बर्फबारी चालू हो गई और उसके बाद में फ्रॉस्ट आ गया। फ्रॉस्ट मतलब जब बहुत कड़ाके की सर्दी आ जाती है तब,
ठीक है, स्नोइंग के बाद में जनरली होता है वो, ठीक है। अब जो स्वॉलो था वो ही स्टार्टेड ग्रोइंग कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाह रहा था, उसकी हालत हो रही थी खराब, लेकिन वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था, ठीक है। अब वो उसको समझ में आ गया कि उसका टाइम आ गया, ही वॉज गोइंग टू डाई। तो उसने गुड बाय बोला प्रिंस को और उससे पूछा कि कैन आई किस योर हैंड, आपके हाथ पे मैं किस कर सकता हूँ। तो प्रिंस बोला कि नहीं नहीं, यू किस मी ऑन माई लिप्स बिकॉज आई लव यू, ठीक है ना। प्रिंस ने बोला कि आप मेरे हाथ पे नहीं, मेरे हाथ पे नहीं, आप मेरे लिप्स पे किस करो क्योंकि आई हैव स्टार्टेड टू लव यू, ठीक है। और स्वॉलो ने उसको बताया कि देखो आप तो सोच रहे हो कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, आई एम एक्चुअली गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, क्योंकि मेरी मौत हो रही है, दैट्स व्हाट ही सेड, ठीक है। और उसने एक बार प्रिंस को लिप्स पे किस किया और नीचे जाकर बेचारा गिर गया, ठीक है। और उसी टाइम में देयर वाज अ क्रैक साउंड इन द स्टैचू, एक क्रैक साउंड सुनी गई, एक क्रैक साउंड सुना गया जिसमें द लेड हार्ट हैड ब्रोकन इनटू टू, जो प्रिंस का जो लेड हार्ट था ना वो उसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्वॉलो की डेथ हो जाती है, ठीक है। अगली सुबह क्या होता है, जो मेयर होता है टाउन का, जो टाउन को देखता है, देखभाल करता है ना, वो आता है अपने काउंसिलर्स के साथ में। और उसने देखा स्टैचू को, बोल रहा है यार ये स्टैचू तो बड़ा बेकार सा हो गया, बहुत अगली हो गया, भद्दा सा हो गया। और उसने ये भी देखा कि यहाँ पे इसके पाँव पे, जो प्रिंस है इसके पाँव पे क्या है, तो एक पक्षी मरा मरा हुआ है, ठीक है। तो इनको ये हटा दिया, ही रिमूव द स्टैचू फ्रॉम देयर, और पक्षी को भी फेंकवा दिया, ठीक है। और स्टैचू को दे दिया कि इसको फर्नेस में दे दो, वहां पे गला देंगे। फर्नेस में क्या करते हैं, जो चीजें होती हैं लोहा वोहा को गलाया जाता है, ठीक है। तो उन लोगों ने जब वहां पे स्टैचू को गलाने की कोशिश की, तो जो लेड हार्ट था वो तो इट वॉज नॉट मेल्टिंग, वो तो गल ही नहीं रहा था। सो उसको उन लोगों ने क्या किया, उसको फेंक दिया एक डस्ट हीप पे, मतलब एक धूल के ढेर पे फेंक दिया। और वहीं पे क्या पड़ा हुआ था, वहीं पे पड़ा हुआ था द डेड स्वॉलो, मतलब इस प्रिंस का हार्ट और डेड स्वॉलो अंत में एक साथ हो गए, ठीक है। इतना इन लोगों में ये था, प्रेम था कि दोनों इवेंचुअली एक साथ ही हो गए, ठीक है। अब ये आपकी कहानी यहाँ पे एंड होती है, लेकिन भगवान ने पूछा, अब ये कहानी के बाद की बात है, ठीक है। भगवान ने पूछा अपने एंजल्स से, है ना, कि ये सिटी में ना दो सबसे कीमती चीजें क्या है, वो लेकर के आओ। तो एंजल क्या लेकर के आई पता है, वो लेकर के आई वो लेडन हार्ट जो प्रिंस का था, और उस मरे हुए बर्ड को, ठीक है, वो लेकर के आई। भगवान ने भी बोला ये बहुत सही चॉइस है तुम्हारा, ठीक है। और उसने बोला कि उसका जो गार्डन ऑफ पैराडाइज है ना, उसमें ये जो लिटिल बर्ड है ना, ये हमेशा के लिए गाना गाएगी। और उसके सिटी ऑफ गोल्ड में, भगवान के सिटी ऑफ गोल्ड में हैप्पी प्रिंस जो है वो उसकी हमेशा तारीफ करेगा, ठीक है। तो मतलब भगवान ने भी इनके बारे में सोचा और इनका ध्यान रखा, ठीक है। और बोला कि जो बर्ड है वो उसके गार्डन ऑफ पैराडाइज में उसको जगह मिलेगी, और जो प्रिंस है उसको कहाँ जगह मिलेगी, इन दी सिटी ऑफ गोल्ड जो भगवान का है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द चैप्टर. I hope you enjoyed reading this chapter, and I hope you've been able to understand this chapter. Thank you very much for your time.